एक्सरसाइज 1.2 का बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चौथा सवाल, जिसके टोटल 5 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला। और इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अगर ये तीनों वैल्यू उसने आपको दी हो तो आगे कहता है वेरीफाई, आपने साबित ये करना है कि ये लेफ्ट साइड और ये वाली राइट साइड दोनों का जवाब क्या होना चाहिए, बराबर। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में भी लेफ्ट और राइट का जवाब क्या आना चाहिए, बराबर। थर्ड में भी बराबर। जिनमें वेरीफाई करना होता है, साबित करना होता है कि लेफ्ट और राइट का जवाब बराबर आना चाहिए, उनका जवाब बुक के पीछे नहीं दिया होता। समझ आ गई बात। तो अब बेटा हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है सबसे पहले z1 प्लस z2। ये है बेटा इक्वल किसके है, z2 प्लस z1 के। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, ठीक है। z1 प्लस z2, ओके हो गया। अब बेटा यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखे, कितनी है वो उसने दी हुई है हमें, 2 प्लस 5 आयोटा। इस z1 की जगह आ गया 2 प्लस 5 आयोटा, फिर ये प्लस का साइन लगाया, ओके हो गया। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, z2 की। z1 की ये वैल्यू आ गई है, अब इधर किसकी वैल्यू लिखनी है, z2 की, और वो क्या दी हुई है, 1 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा इसको सॉल्व करें, ये वाला जो 2 है और ये जो 1 है दोनों के साथ आयोटा नहीं है, दोनों रियल नंबर है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब ये जो 5 आयोटा है और ये माइनस का 3 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें। 5 प्लस का है और 3 क्या है, माइनस का। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 आयोटा। ये बेटा आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, राइट हैंड साइड, ओके हो गया। अब जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या है, z2 प्लस z1। अब पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, z2 की, जो क्या है हमारे पास z2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस का साइन ये वाला, और फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, z1 की, और z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा। क्लियर होगी बात। अब फिर इन दोनों को बेटा आपने सॉल्व करना है, ये 1 और ये 2 रियल नंबर है, आयोटा के बगैर है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, 5 आयोटा प्लस का और 3 आयोटा माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का कितना बच जाएगा, 2 आयोटा। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया। इसका जवाब मैंने आपको पहले बताया कि इसका पीछे बुक में जवाब नहीं होगा, तो इसमें हमने साबित यही करना है कि लेफ्ट का जवाब और राइट का जवाब क्या आने चाहिए, बराबर। जब आपका बराबर आ जाएगा ना तो उसके बाद आपने नीचे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के। फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड वाला पार्ट इसका करते हैं जिसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है, z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, z1 मल्टीप्लाई z2। तो z1 की जगह इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2 प्लस 5 आयोटा। आगे इसने मल्टीप्लाई होना है z2 से, तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। z2 की वैल्यू वो कितनी है, 1 माइनस 3 आयोटा। क्लियर होगी बात। अब इनको बेटा करें मल्टीप्लाई, क्या आता है, पहले ये वाला 2 1 से होगा इस वाले से, फिर ये 2 किससे होगा, माइनस 3 आयोटा से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2। उसके बाद ये 2 लिख दिया, उसके बाद 2 माइनस 3 से होगा तो माइनस 6 और साथ ये वाला आयोटा। क्लियर होगी बात। अब ये वैल्यू हो गई है तो उसके बाद ये जो -5 है इसको पहले प्लस 5 आयोटा, इसको पहले 1 से करेंगे,
तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा और साथ अयोटा। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये प्लस 5 अयोटा को माइनस 3 अयोटा से करना है, इससे हो गया। तो फिर उसके बाद अगली वैल्यू से, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से किया तो कितना आया 15, 15 आता है ना। और अयोटा अयोटा से होगा तो अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक ओके है बेटा, कोई मसला तो नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 2 ऐसे ही, ये जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों के साथ क्या है अयोटा, एक जैसी है ना, ये भी अयोटा वाली और ये भी अयोटा वाली। इधर भी अयोटा है लेकिन अयोटा अकेला नहीं है, अयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करना है, -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा। 5 में से 6 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे माइनस का 1 अयोटा। ठीक हो गया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ माइनस अयोटा लिख देंगे। ठीक हो गया, इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट -15 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 माइनस अयोटा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 यानी 15 ही रहेगा। और अब ये जो वैल्यू है 2 और ये जो 15 है दोनों रियल है, दोनों अयोटा के बगैर है तो आपस में ऐड हो सकते हैं। 2 + 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और माइनस अयोटा। ये किसका जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हमने किसका निकालना है बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, और उसमें वैल्यू हमारे पास क्या है Z2 मल्टीप्लाई Z1। सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी Z2 की वैल्यू आएगी, वो कितनी है वो है 1 - 3 अयोटा। उसके बाद मल्टीप्लाई Z1 की वैल्यू आनी है, वो है 2 + 5 अयोटा। अब बेटा जैसे इनको मल्टीप्लाई किया था वैसे इनको करना है, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और अयोटा 5 से, फिर -3 अयोटा 2 से और अयोटा 5 से। तो 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, फिर 1 को +5 अयोटा से किया तो +5 अयोटा ही आ गया। क्लियर। उसके बाद -3 अयोटा को 2 से करेंगे तो -6 अयोटा हो जाएगा, और -3 अयोटा को +5 से करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से करेंगे 15 अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक ये और ये मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2 ऐसे ही, ये 5 अयोटा और ये 6 अयोटा दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अयोटा, एक अयोटा बचेगा और एक लिखने की जरूरत नहीं है। ये साथ -15 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आना है माइनस का 1 आना है। क्लियर है बात बेटा, ओके है सलमान, ओके। अच्छा अब ये 2 माइनस अयोटा और ये बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 15 को 1 से किया तो क्या आ गया 15 आ गया। ओके हो गया। अब ये 15 और ये 2 दोनों रियल नंबर हैं, अयोटा के बगैर हैं, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 2 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और ये माइनस का अयोटा साथ वैसे ही, तो ये राइट साइड का आंसर भी आ गया है। अब चेक करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया, साबित हो गया है कि ये वाला जो लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड के इक्वल है। क्लियर होगी बात। तो नीचे क्या लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बात बेटा, ओके हो गया। सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले में बेटा वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है Z1 प्लस Z2 और फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट है और उसके बाद क्या है Z3। ओके हो गया, और इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। अब बेटा ये देखें यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है, इसमें ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, इन दोनों का जवाब भी क्या बनाना है इक्वल लेके आना है, बराबर बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है Z1 प्लस Z2 और इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट है और उसके बाद है प्लस Z3।
अब बेटा तीन वैल्यूज हैं, 1 2 और 3, ठीक है, इसलिए उसने 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दी है। जब जरा इसको सॉल्व करते हैं, z1 की वैल्यू कितनी है, z1 की जगह क्या आएगा 2 + 5 अयोटा, फिर ये प्लस का साइन, z2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3 अयोटा, और इनके गिर्द क्या थी ब्रैकेट, और उसके बाद क्या है प्लस z3 की वैल्यू वो है 2 + अयोटा। ये ब्रैकेट बेटा इसलिए लगाई थी कि अयोटा, ये अयोटा के बगैर एक रकम ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है। तो पहले हम किन दो को सॉल्व करेंगे, तो उसने ब्रैकेट में बता दिया कि जिसके गिर्द ब्रैकेट है ना पहले हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट बाद में होती तो पहले ब्रैकेट वाली ही सॉल्व होती हैं, बाद में दूसरी वैल्यू जो ब्रैकेट के बाहर है वो बाद में सॉल्व होती हैं, ठीक हो गया ना। तो अब ये देखें, पहले ये 2 किस में ऐड होगा, इस 1 में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 5 अयोटा में से कितने माइनस होंगे 3 अयोटा, तो कितना बच जाएगा प्लस का 2 अयोटा। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी उनको आपस में प्लस माइनस कर लिया, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है उनको वैसे लिख दिया 2 + अयोटा। अब बेटा ये जो वैल्यू है उनको इनके साथ ऐड करना है, तो ये 3 और ये 2 दोनों अयोटा के बगैर हैं, दोनों प्लस की हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 अयोटा में ऐड कितना होगा 1 अयोटा, अकेला अयोटा लिखा हो तो उसका मतलब 1 अयोटा होता है ना, 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अयोटा, और ये जवाब किसका आया है लेफ्ट हैंड साइड का, ये जवाब आ गया है, ठीक हो गया। अब हमने बेटा किसका निकालना है राइट हैंड साइड, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3। सबसे पहले z1 की वैल्यू लिखी जो क्या है 2 + 5 अयोटा, फिर प्लस ब्रैकेट लगाई, z2 की वैल्यू लिखी वो कितनी है 1 - 3 अयोटा, फिर प्लस का साइन ये वाला लगाया, और उसके बाद किसकी वैल्यू लिखनी है z3 की वैल्यू लिखनी है जो क्या है 2 + अयोटा। अब पहले किसको जो है हमने ऐड करना है, ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसको वैसे लिख देना है जो बाहर है 2 + 5 अयोटा, और प्लस अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, ये 1 किस में ऐड होगा बेटा 2 में, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, उसके बाद -3 अयोटा और +1 अयोटा, -3 + 1 करें तो माइनस का कितना आता है 2 और साथ अयोटा। क्लियर होगी बात ये भी, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये जो वैल्यू है 2 और 3 ये आपस में ऐड होंगे क्योंकि दोनों अयोटा के बगैर हैं, 2 + 3 5, और ये अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली के साथ 5 - 2 कितना बच जाएगा, 5 में से 2 माइनस करें तो प्लस का 3 और साथ अयोटा। क्लियर है। अब ये देखें लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर बराबर आ गया है, अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है, और अगर बराबर नहीं आता तो फिर इसका मतलब हमने कहीं पे गलती की है, और नीचे क्या लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, इनको आप नोट कर लें और इसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो सॉल्व करेंगे। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 4 वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है z1 × z2 × z3, और राइट साइड पे है z1 × z2 और × z3। अब इसमें ब्रैकेट पहले 2 के गिर्द है और इसमें लास्ट वाली 2 के गिर्द है, तो पहले हम जो है इस वैल्यू को लिख लेते हैं z1 × z2 × z3, और इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट है, फिर z1 ब्रैकेट z2 × z3। अब बेटा उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले इसके जो है तीनों पार्ट किए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले वैल्यू लिखनी है z1 × z2 ब्रैकेट और फिर क्या है z3। ओके हो गया। अब वैल्यू लिखेंगे, z1 की वैल्यू कितनी है, z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, सबसे ऊपर लिखी हुई है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई, फिर किसकी वैल्यू लिखनी है z2 की, जो कितनी है 1 - 3 अयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों के गिर्द क्या थी, ब्रैकेट थी, तो ये हमने वो वाली ब्रैकेट लगा दी। क्लियर होगी बात। उसके बाद फिर आगे मल्टीप्लाई z3 की वैल्यू आनी है और वो कितनी है 2 + अयोटा। क्लियर है। अब सबसे पहले हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, जो ये ब्रैकेट के अंदर दो रकमे हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे थर्ड वाले पार्ट में किया था। अब बेटा 2 पहले किससे होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 किससे होगा -3 अयोटा से, 2 को 3 से करेंगे -6 अयोटा। क्लियर होगी बात। अब ये +5 अयोटा पहले 1 से होगा तो +5 अयोटा ही रहेगा, और फिर +5 अयोटा को -3 से करेंगे तो -15 अयोटा का स्क्वायर। ओके हो गया। और उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है इसको वैसे ही लिख देना है, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके हो गया। अब बेटा ये आपके पास 2 ऐसे ही, ये -6 अयोटा और +5 अयोटा दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 1 अयोटा आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 अयोटा आ गया। ये -15 ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये ब्रैकेट हमने लगा दी इसके गिर्द, और ये वैल्यू वैसे ही 2 + अयोटा। ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है माइनस अयोटा ऐसे ही, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 को 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू को हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये वैल्यू बेटा हमारे पास है 2 और ये है 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 माइनस अयोटा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज। क्लियर है। ओके हो गया, सबको समझ आ गई। अभी फिर ये दो वैल्यू है, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये 17 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या आएगा जब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। फिर 17 किससे होगा अयोटा से, तो क्या आ जाएगा 17 अयोटा। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा ये माइनस अयोटा पहले किससे होगा 2 से, तो -2 अयोटा आ जाएगा। ओके हो गया। फिर माइनस अयोटा प्लस अयोटा से होगा प्लस माइनस, माइनस अयोटा अयोटा से हुआ तो अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू है हमारे पास 34, इसको वैसे ही लिखा। उसके बाद ये 17 अयोटा और -2 अयोटा दोनों अयोटा वाली वैल्यू है। 17 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 15 अयोटा। ओके, ये माइनस ये वाला ऐसे ही, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आना है -1। ये माइनस जो पहले है वो वैसे लिख दिया, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। ओके। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये 34 + 15 अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ओके। अब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू दोनों अयोटा के बगैर है तो आपस में ऐड हो सकती हैं। 34 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये प्लस का 15 अयोटा एज इट इज। ये किसका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। किसका आया है बेटा, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद अब हमने इसका क्या करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, और वो क्या है z1 × z2 × z3। ओके हो गया। अब फिर इनकी वैल्यू लिखें, क्या वैल्यू थी पहले z1 की 2 + 5 अयोटा ब्रैकेट, उसके बाद ये वाली जो है आपने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, और ये z2 की वैल्यू 1 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई z3 की वैल्यू 2 + अयोटा। क्लियर होगी बात बेटा। तीनों वैल्यू लिख ली हैं z1 की, z2 की और z3 की। ये जो z2 और z3 के दरमियान बाहर ब्रैकेट थी वो वैसे ही हमने जो है वो लगा दी है। ओके हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है जो ब्रैकेट के बाहर है इसको वैसे लिख दिया, ये वाली जो है ठीक है।
और इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 1 को किससे करेंगे, 2 से, तो क्या आ गया 2, फिर 1 किससे होगा, अयोटा से होगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, अयोटा आएगा। उसके बाद -3 अयोटा को 2 से करेंगे तो -6 अयोटा, और उसके बाद -3 अयोटा को जब अयोटा से करेंगे तो -3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वैल्यू अभी ऐसे ही लिखी 2 + 5 अयोटा, और ये 2 भी ऐसे लिखा, ये +1 अयोटा और -6 अयोटा, इन दोनों को ऐड किया, 1 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 अयोटा। क्लियर है बात। उसके बाद ये -3 भी ऐसे ही, और इसके साथ ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाना है बेटा, -1 आ जाना है। ओके हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट ये 2 + 5 अयोटा एज इट इज, और इनको 2 - 5 अयोटा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो +3 आएगा। उसके बाद 2 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 3 दोनों अयोटा के बगैर है, आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये माइनस का 5 अयोटा एज इट इज। क्लियर है। अच्छा, अब ये फिर दो वैल्यूज हैं तो इनको आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये 2 पकड़ेंगे और इसको 5 से और -5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब 5 से किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। फिर 2 को -5 से करेंगे तो -10 और साथ ये वाला अयोटा। ओके, अब ये +5 अयोटा ने इन दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होना है, तो 5 अयोटा को 5 से किया, 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो है 25 25 आ गया, और साथ ये वाला अयोटा। फिर ये +5 अयोटा -5 अयोटा से होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 को 5 से किया 25 अयोटा, अयोटा से हुआ तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। ओके, अब बेटा ये 10 ऐसे ही, ये -10 अयोटा और +25 अयोटा, दोनों अयोटा वाली वैल्यूज है तो ऐड हो जाएंगी आपस में। 25 में से कितना माइनस हो रहा है, 10, जब 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 15, प्लस का या माइनस का, प्लस का। ठीक हो गया, +15 अयोटा आ गया, फिर -25 ऐसे ही, और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये फार्मूला लिख दिया। उसके बाद 10 + 15 अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, 25 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये भी रकम अयोटा के बगैर है और ये भी अयोटा के बगैर है, इन दोनों को ऐड कर ले, 10 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और ये +15 अयोटा। क्लियर हो गया। ये राइट हैंड साइड का जवाब आया है और ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था, दोनों सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड की। और जब दोनों का जवाब जो है बेटा वो बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हम जो लास्ट वाला पार्ट है वो करेंगे बेटा, इसका 5वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। और 5वें पार्ट में बेटा हमें क्या वैल्यू दी हुई है, उसमें वैल्यू दी हुई है z1 ± z1, और ये बेटा आपकी लेफ्ट साइड है। ओके हो गया। और उसके बाद जो है ये मिडल साइड है, इन दोनों का जवाब किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ओके हो गया। तो पहले हमने ये वाली जो साइड ली है, ये वाली, ठीक है, इसका जवाब भी 0 के इक्वल आना चाहिए, और इस साइड का जवाब भी किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो पहले हमने ये वाली साइड ले ली है। अब इसमें बेटा हमने पहले किसकी वैल्यू लिखी, z की, z1 की, वो जो क्या है हमारे पास 2 + 5 अयोटा। ओके हो गया। और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई ये वाली, और आगे क्या है -z1, यानी z1 की अगर वैल्यू हमारे पास ये है ना, z1 की बेटा क्या है 2 + 5 अयोटा, तो -z1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का मतलब ये है जो हमने
एडिटिव इनवर्स जमी मकूस में पढ़ा था, माइनस होगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस Z1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने आगे किसकी वैल्यू लिखी, माइनस Z1 की, जो क्या है -2 -5 अयोटा। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये देखें हमारे पास 2 + 5 अयोटा, ऐसे ही ये प्लस माइनस -2 और ये प्लस माइनस -5 अयोटा, ब्रैकेट खत्म कर दी। अब इनको बेटा आपने सॉल्व करना है। ये 2 जो है अयोटा के बगैर और ये भी अयोटा के बगैर, 2 प्लस का और माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और 5 अयोटा प्लस का और माइनस का कट हो गए। कट होके जब कुछ भी ना बचे, अगर डिवाइड होके वैल्यू खत्म हो तो वहां पे 1 लिखते हैं, और अगर प्लस माइनस होके वैल्यू खत्म हो तो वहां पे क्या लिखते हैं, 0। अब इस साइड का जवाब 0 के इक्वल आ गया है, अब इसका भी हमने किसके इक्वल बनाना है, 0 के, तो ये 1 आ गया। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -Z1 + Z1, ये इस तरह से वैल्यू दी हुई थी। ओके हो गया। अब पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, -Z1 की, तो -Z1 की वैल्यू मैंने यहां पे बनाई है, वो क्या है -2 -5 अयोटा। क्लियर होगी बात, डन है। उसके बाद प्लस Z1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, वो है 2 + 5 अयोटा। ओके हो गया। अब ये देखें, ये 2 माइनस का और ये प्लस का, ये 5 माइनस का और ये प्लस का। क्लियर। और प्लस माइनस होके जब वैल्यू खत्म हो जाए तो वहां पे क्या आता है, 0। तो अब हमारा जो है हमने सॉल्व किया बेटा, सबसे पहले जो है किसको सॉल्व किया है, ये वाली साइड को, जो क्या थी Z1 + -Z1, और फिर हमने सॉल्व किसको किया, ये जो दूसरी साइड थी -Z1 + Z1, इसका जवाब भी 0 आया है, इसका जवाब भी 0 आया है, तो दोनों किसके इक्वल आ गए हैं, 0 के। तो यही तो हमने साबित करना था कि इसका और इस दोनों का जवाब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।